Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School। आज हम पेज नंबर 109 और 110 पढ़ेंगे। इसको बड़े ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि 107 और 108 हम कल पढ़ चुके हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। और इसके बाद में जब कल पढ़ेंगे तो अगले 2 पेज पढ़ेंगे, तो उसकी भी आप तैयारी साथ में रखें। देखो, डिवीजन एज शेयरिंग, लेट्स अस शेयर बैलून्स। अब देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखना। अब 3 चिल्ड्रंस, या कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बॉयज़ बाइज 6 बैलून्स। और सबको अगर देखा जाए, सबके अगर टोटल देखा जाए तो 6 बैलून्स होते हैं। कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने बैलून्स होते हैं टोटल? 6 बैलून्स। तो यहाँ लिखा रहा 3 चिल्ड्रंस बाय 6 बैलून्स। 3 बच्चों ने 6 बैलून्स खरीदे। 3 बच्चों ने 6 बैलून्स खरीदे, 6 गुब्बारे खरीदे। दे वांट टू शेयर देम इक्वली। उन्होंने आपस में इक्वल बांट लिया, बराबर बांट लिए। 2-2 6 बैलून्स तीनों ने मिलकर खरीदे थे और सब ने 2-2 बांट लिए, बराबर बांट लिए 2 बैलून्स। ईच चाइल्ड गेट्स 2 बैलून्स। तो 2 उन्होंने जब 6 बैलून्स खरीदे थे और हर एक 3 बच्चों ने बराबर बांट लिए, तो कितने बैलून्स आए? हर बच्चे के पास 2 बैलून्स आए, मतलब 2 गुब्बारे आए। हर एक बच्चे के पास 2 गुब्बारे आपको नज़र आ रहे होंगे। वी से हम कह सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2। इसी को हम कहते हैं कि 6 को 2 से डिवाइड किए तो 3 से डिवाइड किए, मतलब 6 बैलून्स टोटल खरीदे उन्होंने। 3 बच्चों में बांटना है, तो डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितने बैलून्स आए? 2 बैलून्स आए। इसी को हम डिवाइड बोलते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2। अर्थात इसको 6 को हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 यहाँ लिख दें। 6 की टेबल बोलो जब तक ये नहीं आवे, तो 3 की टेबल बोलो जब तक 6 नहीं आवे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ 2 टाइम्स बोली तब 6 आए, इसको हम काट देंगे तो यहाँ 2 आंसर आए। मतलब हर एक बच्चे को कितने बैलून्स मिलेंगे? 2 बैलून्स मिलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा डिवाइड कैसे करते हैं हम। 3 बच्चे थे, उन्होंने 6 बैलून्स खरीदे, 6 गुब्बारे खरीदे। दे वांट टू शेयर देम इक्वली, वह उनको बराबर बांटना चाहते थे। ईच चाइल्ड गेट्स 2 बैलून्स, बराबर जब उन्होंने बांटे हैं तो हर बच्चे के पास 2 बैलून्स आए। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा आए? वी से 6 डिवाइडेड बाई 3। 6 बैलून्स को 3 में डिवाइड किया इक्वल्स टू 2। हर एक बच्चे के पास 2 बैलून्स आए, अर्थात 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2। और डिवाइड करके चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखना ध्यान से अगले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम। देखो, लेट्स अस शेयर काइट्स। पतंग को शेयर करना चाहते हैं, माने कि पतंग को शेयर करें। हियर आर 12 काइट्स। यहाँ पर 12 पतंग हैं। कितने काइट्स हैं? 12 काइट्स हैं, 12 काइट्स हैं। ही डिवाइडेड देम इन 2 ग्रुप्स। इनको 2 ग्रुप्स में बांटना है। कितने ग्रुप्स में बांटना है? 2 ग्रुप्स में। ईच ग्रुप्स हैज़ 6 काइट्स। और हर ग्रुप में 6 काइट्स आएंगे। ये कैसे मालूम पड़ा हमें? 12 टोटल हमारे काइट्स हैं, 2 ग्रुप्स में हमें बांटना है इनको। ईच ग्रुप कितने आएंगे? 6 काइट्स आएंगे। आप चाहें तो बांट के देख सकते हैं। देखो, दोनों को मिलके 12 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हो गए? 12। अगर 2 ग्रुप्स में बांटेंगे तो 6 आएंगे। तो इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 12 को 2 ग्रुप्स में हमें बांटना है, इज इक्वल टू 6। 6 काइट्स आए हैं हर ग्रुप में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6। अर्थात 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे? देखो, 2 की टेबल बोलो जितने बार 12 आए तब तक। जब तक 12 नहीं आवा, जब तक 2 की टेबल बोलते जाओ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12।
तो 6 टाइम बोलिए हमने टेबल, तो 6 यहाँ लिख दो, 12 इसके नीचे लिख दो और यहाँ माइनस कर दो, तो आपने कितना है 6 आंसर आया। यहाँ तक भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं बोर्ड शेयरिंग, नाव को शेयर करना। 12 बोर्ड्स आर शेयर्ड इक्वली अमाउंट 3 pools गिव्स 4 बोर्ड टू ईच पूल। कहने का मतलब ये है 12 अपने पास नाव है, उसको 3 इक्वली पार्टों में, 3 इक्वली पूल्स में डिवाइड करना है हमें, 3 पूल्स में डिवाइड करना है, तो 4 बोर्ड इस पूल में आएगी। हर एक पूल में कितने बोर्ड्स आएगी? 4 बोर्ड्स। अब देखो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आया। अब देखो चाहे तो यहाँ भी आप डिवाइड करके देख सकते हो, 12 को 3 से डिवाइड कर लो। 3 की टेबल इतने टाइम बोलनी है जब तक कि 12 नहीं आवे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ 4 लिख दूंगा मैं, यहाँ 12 इसको माइनस करेंगे तो 0 0 आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आए हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इससे पहले वाले पेज में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसमें ग्रुप में समझा रखा था और इसमें नंबर लाइन में समझा रखा है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की और आवश्यकता है, ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है। देखो डिवीज़न यूजिंग द नंबर लाइन, नंबर लाइन का यूज़ करके हमें डिवीज़न करना है, डिवाइड करना है। देखो ध्यान से, डिवाइड 10 इन ग्रुप्स ऑफ 2 ऑन नंबर लाइन। 10 को हमें 2 2 के ग्रुप में डिवाइड करके नंबर लाइन में लिखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ 10 तक काउंटिंग ले ली है। 10 तक काउंटिंग लेने के बाद में 2 2 के ग्रुप बना लिए हैं। यहाँ देखो 0 के बाद में 1 2 2 का एक ग्रुप हो गया, फिर 3 4 2 का एक ग्रुप हो गया, 5 6 2 का एक ग्रुप हो गया, 7 8 2 का एक ग्रुप हो गया, 9 10 2 का एक ग्रुप हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। काउंट द नंबर लाइन ऑफ जंप्स ऑफ 2 विच कैन बी मेड फ्रॉम 10। कितनी बार जंप्स लिए 2 ने? देखो 1 2 3 4 5 टाइम जंप लिया। तो देयर आर 5 जंप्स ऑफ 2। कितने जंप्स लिए? 5 जंप्स लिए 2 ने। तो v से हम कह सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 5। 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। यानी 10 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। नीचे लिखा हुआ है 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 2, यानी कि 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आए हैं। देखो यहाँ 10 को मैंने 5 डिवाइड करके बता रखा है। देखो ध्यान से, 5 की टेबल इतने टाइम्स बोले जब तक कि 10 नहीं आवे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। लेकिन यदि हम 2 से 10 को डिवाइड करें तो 5 टाइम्स होगा। देखो यहाँ 2 की टेबल इतने टाइम बोले जब तक कि 10 नहीं आवे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों के। अब देखो नीचे आगे ध्यान से देखना है आपको और बड़े ध्यान से ही समझना है। देखिए ध्यान से, यूज नंबर लाइन गिवन बिलो, यूज नंबर लाइन गिवन बिलो एंड फिल इन द बॉक्सेस। आपको नंबर लाइन का यूज करके हमें बॉक्सेस को फिल करना है। देखो ध्यान से, देयर आर 3 जंप्स ऑफ 3। यहाँ पर 3 3 के 3 जंप्स हैं। 1 2 3 ये एक जंप्स, 4 5 6 ये एक जंप्स, 7 8 9 ये एक जंप्स है। कितने जंप्स हुए? 1 2 3, ये हमने फिल कर दिया। तो यहाँ v से हम कह सकते हैं 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। मतलब 9 को 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे जो आंसर आते हैं वह 3 आते हैं, ये हम कह सकते हैं। अब देखो ध्यान से, 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3, यानी कि 9 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 3 आए हैं। तो यहाँ मैं 3 से डिवाइड करके बता रहा हूँ, ये 3 और ये 9। 3 की टेबल इतने टाइम्स बोलो जब तक कि 9 नहीं आए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। कितने टाइम्स टेबल बोली जब 9 आए? 3 टाइम। तो 3 यहाँ लिख दिए, 9 नीचे लिख दिए, इनको सब टेक किया तो 0। 9 में 9 काटे तो 0, मतलब आंसर कितना है? 3। यही आंसर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ क्लियर रहेगी, कोई डाउट नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी मैथ्स में
समझने के बाद ही समझ में आते हैं। ऐसा आप कितना ही रट लो, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ध्यान से, यहाँ देर आर 6 जंप्स ऑफ 2, यहाँ 6 बार जंप्स लिए 2 ने। कितने बार जंप्स लिए? 6 बार। देखो 1 2 एक जंप्स, 3 4 दूसरा जंप्स, 5 6 दूसरा जंप अगला जंप्स, 7 8 अगला जंप्स, 9 10 अगला जंप्स, 11 12 अगला जंप्स। अब देखो कितने जंप्स हुए, एक तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, मतलब 6 जंप हुए। कितने जंप्स हुए? 6 जंप्स हुए। तो देर आर 6 जंप्स ऑफ 2, कितने जंप्स हुए 2 के? देर आर 6 जंप्स ऑफ 2 यानी 6 जंप्स हुए 2 के। वी से हम कह सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 6। 12 को यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो इज इक्वल टू 2, तो अपना आंसर 2 आता है। अगर 12 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से, तो आंसर कितना आएंगे? 2। लेकिन यदि मैंने पूछ लिया है कि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएंगे? 6। उल्टा 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6। तो 12 डिवाइडेड बाई 6, 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 2। यहाँ मैंने डिवाइड करके बता रखा है, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे। 12 6 की टेबल में 12 जितनी बार नहीं आते हैं उतनी बार आपको टेबल बोलना है, जितनी बार आए। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 बार बोलने से 12 आ गए, यहाँ 12 लिख दिए और सब टेक किया तो 0, यहाँ 2 का 2। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई। लेकिन अगर इसका हम उल्टा करना चाहते हैं, 12 को 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो देखो ध्यान से, 2 की टेबल इतने टाइम्स बोलेंगे जितने की 12 आ जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो यहाँ 6 टाइम, यहाँ 6 टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ 12 आ गए, 12 माइनस किया तो 0, मतलब 12 को 6 से अगर डिवाइड करते हैं हम तो आंसर 2 आते हैं। लेकिन यदि 12 को 2 से डिवाइड कर दिया जाता है तो आंसर 6 आते हैं। तो इस तरह आपको डिवाइड अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।